बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की एक चाल ने तबाही फेर कर रख दी और दूसरा सनम जावेद का तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार कर दिया उन्होंने, और इलेक्शन कमीशन की भी एक और नई चाल। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की एक चाल ने जो इनके लिए तबाही फेर कर रख दी बाकी जमातों के लिए। ये इनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया बन गया। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनकी जमातों में अब आवाज़ें उठेंगी। उसकी वजह यह है कि तमाम जमातों में इस टाइम बगावत के जो हैं वो सर बुलंद हो चुके हैं। आप देखें कि इमरान खान ने जो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया तो तमाम लोगों ने कहा कि एक आम से वर्कर को चेयरमैन तरीके इंसाफ बना दिया गया। इससे अब ये हुआ है कि सबसे पहले तो नून लीग में ये आवाज़ उठी कि एहसन इकबाल कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा काबिल है, वो भी इलेक्शन लड़ेगा। इसी तरह दानियाल अजीज़ भी मैदान में आए। इसी तरह बहुत सारे लोग मैदान में आ रहे हैं। चूँकि ये मरूसी सियासत है, मरूसी सियासत में ये जो आम वर्कर है उन्होंने अब ये सवालात उठाने शुरू कर दिए, क्या हम गुलाम हैं? तो ये वो शऊर है जो इमरान खान ने अमली तौर पर इकदाम करके इनको चारों शाने चित कर दिया है। और अब मुस्लिम लीग नून में बेशुमार आवाज़ें उठ रही हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान भी मारूसी तौर पर बैठा है। आपको अंदाज़ा है, पहले मुफ्ती महमूद साहब थे, फिर ये फजलुर रहमान, अब आगे इनका बेटा। इसी तरह पीपल्स पार्टी में मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, चले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और उसके बाद फिर जरदारी, इनको तो शहीद नहीं कह सकते, और उसके बाद अब बिलावल, वो भी आपके सामने है। यानी कि किसी और को नहीं आने देना। हमने अपने ख़ानदान में ये सारे ग़ुलाम रखने हैं, जो बाकी वर्कर हैं इनको ग़ुलाम रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इसीलिए ये समझ रहे थे कि शायद हम इस इंतखाबात में, जैसे हमने क्रश किया हुआ है तहरीक इंसाफ की जमात को, या इमरान खान के ख़िलाफ़ जैसे हमने मामला उठाए हुए हैं, तो शायद हम कर जाएंगे, कुछ बेहतर कुछ चीज़ें ले जाएंगे, कुछ टारगेट अगेन कर जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि इनका तो सत्यानाश ही कर दिया है। अब इनकी जमातों में ये लोग सवालात उठा रहे हैं और ये ख़बरें अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आनी शुरू हो गई हैं कि क्या हम ग़ुलाम हैं, क्या हम जितनी मर्ज़ी मेहनत करें हम ऊपर नहीं आ सकते। तो यही पाकिस्तानियों, हर पाकिस्तानी का हक़ है, चाहे वो किसी भी जमात में हो। अगर उसमें टैलेंट है तो उसे ऊपर आना चाहिए। पीपल्स पार्टी में आप इसके अलावा मिसाल देख लें कि एतजाज़ हसन साहब बहुत कदावर शख्सियत, लतीफ़ खोसा साहब, इसी तरह और बहुत सारी पीपल्स पार्टी में कदावर शख्सियात हैं, लेकिन उनको एक मखसूस जगह तक रखा गया। इसी तरह शरीफ ख़ानदान में जनाब नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज, शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज, और इनको मुस्लिम लीग नून में कोई नज़र नहीं आता। अब एहसन इकबाल ने वही फनकारी लगानी शुरू कर दी। रस्तू है ना, तो वो वही काम शुरू कर दिया। यही आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि इनकी जमात के लोग अपने बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अवाम ने ये ऐसा शऊर पैदा हो गया है कि नफ़रत पैदा हो गई है इन चीज़ों से। तो इसलिए ये तो नज़र नहीं आ रहा, मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि ये कुछ कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि सनम जावेद के हवाले से, जबकि अदालत ने उनको ज़मानत भी दी, लेकिन सनम जावेद को ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ दें। और उन्होंने ख़त में ये भी लिखा IG पंजाब को, और वो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि IPP ज्वाइन कर लें तो आपके केसेस माफ़। तो ये तो एक शर्मनाक बात है। क्या काम है IG पंजाब का, क्या काम है ब्यूरोक्रेसी का, वो किसी को मजबूर करे कि आप ये जमात छोड़ें। हर इंसान का ये बुनियादी हक़ है, वो किस जमात के साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये उसका अपना ज़ाती फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बंदूक की नोक पर आप जब भी ये काम कर रहे हैं, क्या मुझे ये बताएं इससे इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचा? इमरान खान की मकबूलियत बढ़ाने में ये नालायकों और अहमकों का सबसे ज़्यादा किरदार है। और मुझे बार बार, मैं ये पिछले बहुत सारे वीलॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि ये इमरान खान को इस लेवल पर ले जाएंगे कि ये एक सीट भी ना जीत पाएँ।
क्योंकि जो ये हरकतें कर रहे हैं इसका रिएक्शन आ रहा है, लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है। पता नहीं ये कैसे सियासतदान है, सिर्फ अपनी ज़ात के गिर्द ये घूमते रहे और इनका अपना मंशूर भी अभी तक कोई नहीं है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, जिए पुटो तो रज के लुटो। तो ये जब तक आपका फार्मूला रहेगा तो अवाम तो आपसे नफरत ही करेगी, आपको वोट तो नहीं पड़ता नज़र आ रहा है। ग्राउंड पे तो सूरत हाल ये है, और जो इंटरनेशनल सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के बगैर अब चारा कोई नहीं है। इलेक्शन के बगैर इसलिए चारा कोई नहीं है कि तमाम जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो कह रही हैं कि इलेक्शन करवाएं, चाहे जैसे भी इलेक्शन करवाएं, और तरीके इंसाफ मौजूद होनी चाहिए। लेकिन ये अब तरीके इंसाफ के साथ, मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है। ये जो कुछ मर्जी छीन ले, तरीके इंसाफ इलेक्शन में होगी तो 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी, हुकूमत तरीके इंसाफ बनाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने जिसे कहते हैं ना जुल्म की इंतहा कर दी है। अब सनम जावेद पर पर्चा जो है मोबाइल चोरी का पर्चा करवा दिया गया है। किसी नामालूम शख्स, खालिद नामी शख्स ने नामालूम अफराद के खिलाफ ये अपना रिपोर्ट लिखवाई थी, उसमें सनम जावेद को नामजद कर दिया गया है। यानी कि ये ऐसी ओछी हरकतें, जैसे उस्मान डार पर बल्ब चोरी का पर्चा, या अरबपति खानदान वो उस्मान डार बल्ब चोरी करेगा। लेकिन आपको कह दें जब मत मारी जाए ना इंसान की तो फिर वो ऐसे ही गिरता है। और एक और खबर ये है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना काम कोई नहीं छोड़ा, जैसे ये एक अदालत हो, ये मुझे समझ नहीं आई ये कैसी अदालत बना बैठे हैं। ये तौहीन इलेक्शन कमीशन, इस बंदे को तो किसी महज़म माशरे में होता तो अब तक जेल में काल कोठरी में सड़ रहा होता। जो इसने हरकतें की, जो इसने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ की हैं, इनका काम तो है साफ शफाफ इंतखाबात करवाना, और ये एक जमात के पीछे लगे हैं। आप देखें कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, उसमें सारी पिटिशनें, इससे पहले कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अकबर अस बाबर को लॉन्च किया गया, जिससे चला भी नहीं जाता। वो बुढ़े को भी मुझे समझ नहीं आ रही कि इस उम्र में क्या सूझी। 13 साल हो गए, 14 साल तुझे पार्टी से निकाला हुआ है, तो फिर मोहरा बन के आ गया है इनका। लेकिन ये जो लोग ज़ाती मफादात और पालतू बनने की कोशिश करते हैं, फिर इनका अंजाम यही होता है कि दुनिया और आखिरत में निशान इबरत बनते हैं। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ 13 दिसंबर को डयाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने। अब इनका अंदाज़ा कर ले, और ये भी जेल में ट्रायल, ताकि बार कवरेज ना हो, लोगों को मालूम ना हो और हम अपनी मर्जी की सज़ाएं सुना दें। तो लेकिन ये मैं आपको फिर बता दूं, ये सज़ाएं आप सुना भी लें फिर भी आप शिकस्त खाएंगे, क्योंकि राज वही है जो दिलों पे किया जाए, मोहब्बत वही है जो किसी के दिल में पैदा हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिलों में मोहब्बत इमरान खान की पैदा कर दी है, वो आप चाहे अब जितना मर्जी कीचड़ उछाड़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओन चौधरी की मिसाल आपके सामने, वो कहता है मैं बोलूँगा तो बहुत कुछ, इमरान खान को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है, नूर बुखारी जो इस टाइम इसकी बीवी है, पहले इसने शादी की उससे, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था किसी की जाती ज़िंदगी में, इसने तलाक दी, उसके बाद उसने एक हिंदू से शादी की, फिर किसी और से शादी की, फिर अब इसने शादी की। और ये बंदा कहता है कि जी मैं खुद मुलाकातें बिशिया बीबी और इमरान खान की करवाता रहा हूँ। तो भाईजान सिर्फ आखिर में ये जुमला बोल दूँ, ऐसे काम करने वाले को हमारे यहाँ दलाल कहा जाता है। बाकी आप समझदार हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।